हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हम तेरी कसम। हम दिल दे चुके सनम की टाइटल ट्रैक जब हमने स्टार्ट किया तो मैं बोला उनको जब मैं गाना करता हूँ आप सुनिए, तो मैं बोला आप मुझे सिचुएशन बताओ सर। सिचुएशन उनका था ही नहीं रेडी। संजय जी कॉल्स अप, मोंटी शाहरुख सॉ द थिंग एंड सबसे बकवास बैकग्राउंड है ये। यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, मतलब वो सिंपल स्ट्रेट गाना नहीं है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। पूरा ट्रैक मैंने बनाया, गाना रिकॉर्ड किया, संजय जी आए एंड ही हर्ड द सॉन्ग एंड ओ बेबी आई लव दिस सॉन्ग, ओ ब्यूटीफुल। एक हफ्ते बाद फोन आया, मोंटी सबसे बकवास गाना है ये, वी आर गोइंग टू शेयर दिस सॉन्ग। लेकिन एक और फोन आया था आपके पास संजय जी का, जब उन्होंने कहा मोंटी इट्स नॉट वर्किंग आउट विद अरिजीत। अरिजीत है 250 म्यूजिशियन है और जा 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 सब चल रहा है। आफ्टर सम टाइम संजय जी कॉल्स मी, अभी तू उसको बाय बाय कर दे। मैं बोले मैं कैसे बाय बाय कर दूं? नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा है, अभी गाना अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने ये भी सुना है कि वो पहले लता मंगेशकर जी को सुनते हैं, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं बंसाली जी। कि हमने जब भी दिन की शुरुआत देखी तो या तो वो गुस्से में थे अच्छा मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा था ना कि श्रेया ने गाया था बट वो मुझे टच नहीं हो रहा था। मौसम की अदला बदली पवन। प्यारेलाल जी कहते भी हैं कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ प्यारे हैं। प्यारे वो गॉट अप, ही लेफ्ट द स्टूडियो, ही वेंट होम। बोला लक्ष्मी आज के बाद या तो अनुराधा आएगी स्टूडियो में या तो प्यारे आएगा, डिसाइड कर लो। आशा जी हो गई या लता जी हो गई या फिर अनुराधा जी भी हो गई। हाँ। इन लोगों के बीच में भी कॉम्पिटिशन्स होते थे क्या? फोन आ गया लता जी का, बोले क्यों गाना रिकॉर्ड कर रहे तू? नहीं दीदी वो प्रोड्यूसर। अच्छा तू गाना रिकॉर्ड करेगा मेरे बगैर? नहीं दीदी नहीं, मैं गाऊंगी गाना, कोई और नहीं गाएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। हाल ही में रणबीर कपूर की रामायण का टीजर आया है। उस टीजर में सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो हो रही है उस टीजर के बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो हांस जिमर और ए आर रहमान ने मिलकर दिया है। अब मैं उसकी चर्चा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि रणबीर कपूर की जो डेब्यू फिल्म है सांवरिया, फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन उसके गाने आज भी जब आप ऐसे आंखें बंद करके हेडफोन लगा के फिल्म के गाने सुनते हैं ना, तो वो आपको यादों में ले जाते हैं। वो गानों की खनक, वो खूबसूरती उन गानों की आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अब मैं उन गानों की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो गाने जिन्होंने बनाए, उन गानों के म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, मोंटी शर्मा जी। उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच and best wishes and love for all the viewers and for this beautiful setup of London Top. थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? Very good, superb. आज ही आप मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे जब मुंबई से दिल्ली आते हैं ना लोग, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या ऐसे कुछ खाने की प्लानिंग करके आए हैं, कुछ सोच के आए हैं कि क्या क्या खाना है? बिल्कुल, मतलब खाने की ही प्लानिंग। अगर जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी अगर फैमिली ट्री या हमारा फैमिली म्यूजियम बनता है, प्यारेलाल जी, फिर गोरखचाचा वाज द बेस्ट गिटारिस्ट जिन्होंने कर्ज में बजाया, फिर अभी मेरा ब्रदर है मिथुन, तो हमारे फैमिली म्यूजियम में संगीत से ज़्यादा खानों के बारे में ही सब कुछ होगा। एंड आई थिंक सो दिल्ली इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड अमेजिंग एज फार एज वेज और नॉन वेज, आप कुछ भी खाइए बट इट इज़ एब्सोल्यूट मैडनेस। यस एब्सोल्युटली। आई वाज मतलब ऑल द वे वाइल वी वर ट्रैवलिंग, हम आ रहे थे तो डिस्कशन यही चल रहा था कि अच्छा ठीक है अब खा लें, अब खा ले, फिर देखा नहीं लेट हो गए, नहीं पहले पहुंच जाते, अच्छा पहुंचने के बाद क्या खाएंगे। तो वही पूरा डिस्कशन चालू था। तो अब आप आराम से एक एक स्ट्रीट फूड मंगा करके यहाँ से बिना खाए बिना तृप्त हुए तो आप जाइएगा नहीं। अरे बिल्कुल, एब्सोल्युटली, है ना। तो अभी जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बात कर रही थी रणबीर की सांवरिया की, उस फिल्म से एज म्यूजिक डायरेक्टर आपने भी डेब्यू किया था। हालांकि आप उससे पहले काम कर चुके थे, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे फुल फ्लेजेड वो आपकी भी एक डेब्यू फिल्म थी। और फिल्म के गाने, वो गाना मुझे भी याद है, यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, मतलब वो सिंपल स्ट्रेट गाना नहीं है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। मुझे जानना है कि वो गाना कैसे बना, वो सिटिंग्स कैसे होती थी, मुझे वो पूरा प्रोसेस समझना है इन गानों के बनने का। ये दिस प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन आई डिड हम दिल के गाने मैंने अरेंज किए सब, तो वो साउंड
संजय जी ने मतलब मजाक में ही बोला इस्माइल को, इस्माइल दरबार की फिल्म थी हमदिल, और मजाक में ही बोला कि इस्माइल अभी नया कंपोजर आ गया, अभी तू बच के रहना। बट वो मजाक था या वो हकीकत थी वो तो वक्त ने ही बता दिया क्या था। तो संजय जी को मेरा जो ऑर्केस्ट्रेशन है, मेरा साउंड है, वो बहुत यूनिक लगा, डिफरेंट लगा। और बहुत टाइम क्या होता है, अभी जैसे मेरे ताऊ जी हैं प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से, तो उनका बॉडी ऑफ वर्क इज़ ह्यूज। उन्होंने जो काम किया इट्स अनबिलीवेबल। तो उसमें अपनी पहचान बनाना, एंड मतलब आपको पता है कि जब आप यू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ लेजेंड्स, तो अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट बाय गॉड्स ग्रेस हमदिल वाज मैसिव। तो फिर देन देवदास केम इन, फिर देवदास का भी साउंड एंड everything was very very different, and Amit ji he loved the background score of Devdas. तो संजय जी मुझे हमेशा बोलते थे मुझे बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड स्कोर चाहिए, बैकग्राउंड स्कोर। फिर वहाँ से हम आए ब्लैक पे आए, फिर ब्लैक हमने किया, तो everybody knows by God's grace what happened, and then we came to सावरिया। अब सावरिया में one of the first songs was यू शबनमी। अच्छा। हाँ। अब हुआ क्या कि जब हम बैठे, संजय जी ने बोला मुझे गाने सुनाओ मोंटी, गाने चाहिए मुझे, आई वांट सॉन्ग्स। बोला ठीक है सर, तो कुछ गाने हैं तुम्हारे, गाने सुनाओ। तो काफ़ी गाने सुनाए, उनमें से एक गाना था यू शबनमी। अच्छा, ये गाना दिस यू शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, मतलब मुझे वो थॉट बहुत ब्यूटीफुल लगता था। इट वाज अ डिफरेंट थॉट, वेरी न्यू थॉट। और ये लिखा था संदीप नाथ जी ने। और जब मैंने इनको गाना सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया गाना, और ऑलमोस्ट हमारे 25 गाने फाइनल हो चुके थे, 25 सॉन्ग्स जो फाइनल हो चुके थे, जिनमें से एक भी गाना फिल्म में नहीं है। तो हुआ क्या, इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस। तो यू शबनमी जब उन्होंने सुना, बोला रिकॉर्ड करो मोंटी, रिकॉर्ड करो ये गाना। बोला सर डन। सो अब हाउ आई वर्क इज, जो भी आप गाने सुनते हो तो उसका पूरा ढांचा पहले मैं प्रोग्राम करता हूँ। तो अभी जैसे कंप्यूटर्स बोलते हैं या कीबोर्ड्स बोलते हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती है। एक है कि जो ऑलरेडी सेट चीज़ें हैं वो आप यूज़ करो, और द अदर साइड, द एक्चुअल साइड इज जो मतलब अगर आप कोई चीज़ में से अच्छी चीज़ लेना चाहते हो तो दैट इज साउंड्स सो गुड कि अगर आप एक्चुअली प्ले करो तो इट साउंड्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्मिंग। तो यू शबनमी पूरा ट्रैक मैंने बनाया, और पार्थिव गोयल वो मेरे पास बहुत रहते थे, देवदास में भी मैंने उनको गवाया था। तो मेरा ट्राई करेंगे, मतलब सर वी शुड ट्राई इट विद पार्थिव, और हमने रिकॉर्ड किया गाना रिकॉर्ड किया। संजय जी आए एंड ही हर्ड द सॉन्ग एंड ओ बेबी आई लव दिस सॉन्ग, वो ब्यूटीफुल, पार्थिव को हक कर रहे हैं, मतलब ही वाज लाइक क्लाउड 9 पे। अब बोले चलो एक गाना हो गया। एक हफ्ते बाद फोन आया, मोंटी सबसे बकवास गाना है ये, वी आर गोइंग टू शेयर दिस सॉन्ग। एंड आई वाज, मतलब अभी क्योंकि मैं हमदिल कर चुका था, क्योंकि मैं देवदास कर चुका था, तो मुझे पता था कि ये सब चीज़ें होना है। तो आई वाज लाइक ठीक है डन। फिर हम गए दूसरे गाने पे, फिर हम गए तीसरे गाने पे, फिर माशाल्लाह, फिर जब से तेरे नैना, ऐसा करते 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 आफ्टर 7 months संजय जी कॉल्स मी, अरे बेबी वो गाना है क्या यू शबनमी? मैं सर नहीं है, वेल नहीं है, हमने उड़ा दिया, हमारे पास है ही नहीं। नहीं कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, देखो देखो। तो वी हैड रिकॉर्ड, हमने ये रिकॉर्ड किया था आवा स्टूडियोज में, आवा करके स्टूडियो था। तो देन ही कॉल्ड तनय गज्जर करके थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो उनको पूछा, और मैंने तो बोली थी, मैंने है ही नहीं सर, नहीं है, तनय के पास होगा, मैंने नहीं है, बट ही केप्ट कॉलिंग। आपके पास था? लेकिन हाँ था, क्योंकि क्या होता है ना कि हम दीज आर लाइक अ किड्स ना, हम बहुत मेहनत से बनाते हैं कि गाना लोगों के लिए 5 मिनट होता है, लेकिन हमारे लिए कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं, देयर इज सो मच ऑफ थॉट टू इट। फिर मतलब मिल गया मोंटी मुझे गाना, वी हैव टू पुट दिस सॉन्ग। फिर हमने उसमें कुछ कवाली ऐड किया, कुछ मतलब फाइनली कंप्लीट किया गाना, अच्छे से कंप्लीट हुआ गाना।
एंड देन इट वाज व्हाट इट वाज. सो मतलब ये ऐसे गाने, ये ऐसे प्रोसेस हुए. आप सोचो कि गाना फाइनल, मतलब ही लव द सॉन्ग एंड मतलब आउट ऑफ द ब्लूज, मतलब आप दूसरे गाने की तैयारी में हो और एकदम से आपको फोन आता है कि यार बहुत बकवास गाना है, बहुत बकवास गाना है. अच्छा, ये मेरे साथ हुआ था. सेम प्रोसेस देवदास में हुआ था. अच्छा. जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप देवदास के बारे में बात करेंगे. हाँ, हमने सीधा सांवरिया से शुरुआत की, जंप ले लिया हमने. नहीं, लेकिन एक और फोन आया था आपके पास संजय जी का, जब उन्होंने कहा मोंटी इट्स नॉट वर्किंग आउट विद अरिजीत. वो मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पहले वो गाने वाले थे ना सांवरिया के गाने. मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कि अरिजीत केम इन. अरिजीत बहुत अच्छा ही गाता है, देयर आर नो टू इज अबाउट इट. और बट दैट वाज अ टाइम पीरियड व्हेन उसकी वॉइस एक ट्रांजिट में थी. जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो वॉइस थोड़ी सी क्रैक होती, थोड़ा सा चेंज होता है. एंड आई टोल्ड संजय जी, आई थिंक सो इट्स नॉट वर्किंग संजय जी. एंड संजय जी was कि यू आर टीचिंग मी, यू आर टेलिंग संजय बंसाली, देखो ये ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा. इन अ वे ही वाज राइट, बट नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आई सेड अच्छा ठीक है. तो अरिजीत डायरेक्ट संजय जी को ही फ़ोन करता था. अब एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अरिजीत आया. बोला अरे अरिजीत. बोले सर वो संजय जी का फ़ोन नहीं लग रहा है. तो मैं क्या करूँ, आप तो डायरेक्ट बात करते हो ना. तो बोला नहीं सर वो, एंड वी डब्ड हिज सॉन्ग, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम कि वॉइस क्रैक हो रही थी वो टाइम पे. दैट रणबीर को माइंड में रखते हुए, देखिए आजकल क्या हो गया ना, आजकल सिंगर की आइडेंटिटी हो गई है कि अरिजीत का गाना, ये जुबिन का गाना. बट पहले क्या हुआ करता था ना, पहले एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टोरी लाइन, वो सब चीज़ें बहुत हम ध्यान रखते थे. तो देन आफ्टर सम टाइम संजय जी कॉल्स मी, अरे बेबी अरिजीत आया क्या वहाँ पे. बोला हाँ सर आया. अभी तू उसको बाय बाय कर दे. मैं कैसे बाय बाय कर दूँ. नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा है, अभी गाना अच्छा नहीं लग रहा है. आई वाज लाइक मतलब पाप करो आप और भुगतू मैं. तो बिकॉज इट बिकम्स वेरी रॉन्ग ना, आप किसी को ये करके. और इनफैक्ट अगर पहले ही अरिजीत को बोलते भाई अरिजीत यू आर साउंडिंग एक्सीलेंट, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ना वो ट्रांजिट वॉइस का होते साथ ही इट बी मैजिक, और वो हुआ ही. फिर मैं बोला अरिजीत को, मैंने अरिजीत ऐसा है, तो वो बेचारा ही लेफ्ट, ही वेंट अवे. फिर बहुत स्ट्रगल किया उसने. फिर उसके बाद हमने एक अरिजीत का गाना रिकॉर्ड किया था जो यशराज में ही किया था. उस फॉर अ वेरी बिग फिल्म, लेकिन वो फिर आया नहीं गाना. देन ही फिर माय ब्रदर, मिथुन इज माय ब्रदर ओनली, इज माय यंगर ब्रदर. तो फिर उनका गाना तो वो तो निकलना ही था, जो था जो है अरिजीत है, उसका जो टैलेंट है वो तो निकलना ही था. यस यस, ही इज ह्यूज नाउ. यस. अब आते हैं जंप लेके वापस शुरुआत में. मतलब ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मिस्टर इंडिया के समय जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इसका म्यूजिक बना रहे थे, तो आपने कीबोर्ड बजाया है उन गानों में. बिल्कुल. हम दिल पे आए, उससे पहले ये किस्सा मुझे जानना है. वो बिल्कुल हुआ क्या कि मतलब माय ग्रैंडफादर व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग मी, जब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, तो उनका पूरा बेसिक ये था कि नॉलेज डज नॉट मीन studying science or studying English or these things. Knowledge is something जो नॉलेज के बलबूते पे आप कुछ भी कर सकते हो. आप नॉलेज अगर आपको है और अगर आपके अंदर यू हैव द कैपेसिटी टू वर्क हार्ड एंड गेट देयर, तो यू कैन अचीव एनीथिंग. तो पूरा फाउंडेशन जो मेरा था ना, मतलब पहले स्कूल में 2 एग्जाम्स होते थे. आई वॉज इन जमनाबाई नरसी इन मुंबई. तो 2 टर्म्स होते थे और 3rd टर्म में एग्जामिशन मिल जाता था कि अब एग्ज़ाम देना नहीं है. तो एक वो सिचुएशन था. बट जब से मेरे दादाजी, मतलब आई गॉट इनटू म्यूजिक एट द एज ऑफ 5, तब से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वेयर बाय म्यूजिक का एक प्रभाव पूरा, इट वाज डिफरेंट. इट वाज नॉट समथिंग एक्सटर्नल, इट वाज कमिंग फ्रॉम विद इन. अच्छा. तो मतलब माई स्कूल वॉज ऑल्सो सुपर. मतलब हमारे प्रिंसिपल थे रसिक शाह उनका नाम था. तो वो
मैं बाकायदा स्कूल में बैग रखता था और पियानो रूम में जाके आई यूज्ड टू प्रैक्टिस। और वो मतलब वो एक उससे जो किस्सा रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अरे प्लीज। हाँ, फिर अब यहाँ से जब ये सब चीज़ें शुरू हुई तो एक दिन प्यारे बाबू का फ़ोन आया। अभी 10th का बोर्ड था और पढ़ाई तब तक तारे ज़मीं पे हो गई थी, तो कुछ समझ में नहीं आता था। इट वाज लाइक कि डेड जोन है। और प्यारे बाबू का फ़ोन आया, बोला मोंटी घर पे आओ। मैं क्या घर पे? तो उन्होंने कीबोर्ड मंगाया, बोला बजाओ, ये बजाओ, ये बजाओ, ये बजाओ। अच्छा, बिकॉज बेसिकली वी आर फ्रॉम द सेम म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, सेम स्कूल। मेरे दादाजी का ही सिखाया हुआ है, जो भी सिखाया हुआ है। जी बिल्कुल, पंडित राम प्रसाद शर्मा जी। तो सब बजाया मैंने। तो बोले अच्छा ठीक है जाओ। अब सबसे बड़ा टेंशन है कि यार पेपर सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, मम्मी कॉफी दे रही है, कॉफी पी के सो रहा है। ऐसा सिचुएशन था, पढ़ाई होती नहीं थी। आई यूज्ड टू जस्ट गो टू स्लीप। अब इस सिचुएशन में मैसेंजर हुआ करते थे पहले फोन और ये सब तो हाँ, तो मैसेंजर घर पे आता था। बोला रामानंद करके थे वो, बोला अरे मोंटी आपको प्यारे भाई ने बुलाया रिकॉर्डिंग के लिए। मेरी हवा निकल गई। बोला बोर्ड्स का एग्जाम है। तो मोबाइल नहीं होते थे बट फ़ोन तो होते थे। मैं फ़ोन किया, बोला पापा मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है। अच्छा कब से है? अभी 2 दिन के बाद से स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है, और कितने बजे से पेपर? बोले पापा 11 बजे से होगा। कितने बजे हो जाएगा? 3 बजे हो जाएगा। अच्छा 4 बजे आ जाना। फ़ोन रख दिया। शिट। तो मतलब 10 वॉज क्योटिक बट ऑल्सो इट वॉज वेरी एक हैप्पीनेस वाला एक मोड ये था कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। सब म्यूजिशियन बैठे हैं और सब म्यूजिशियन के बीच में प्यारे बाबा वैसा पार्ट लिख के दिया और मैं छोटा ही था। मतलब आप सोचिए इट वाज स्कूल। और फिर वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे आई प्लेड तो एक अपने आप एक इम्पोर्टेंस एक क्रिएट होता है। यू ऑल्सो रियलाइज कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। और एक आया कि एक नया बच्चा आया, नया लड़का आया एंड ही इज़ गुड। तो दिस इज द वे मिस्टर इंडिया स्टार्टेड। कोई याद है किस्सा सेट पे गाने कैसे बनते थे, उन सेटिंग्स का कोई किस्सा? क्योंकि उसके गाने भी बहुत प्यारे हैं। मैं बताता हूँ आपको, गाने क्या होता था, गाने पहले बन जाते थे, वो सेटिंग में होता था। हाँ, सेटिंग्स में वो सुभाजी के साथ। अच्छा। बट गाने का म्यूजिक है ना, वो वहीं बनता था। अच्छा। और म्यूजिक मतलब वो दैट इज समथिंग दैट आज के जनरेशन को तो मतलब उनके नसीब में ही नहीं है वो देखना। बट हमने देखा है वो कि 250 म्यूजिशियन है और जा सब चल रहा है और एक बंदा भाग के आया, बोलता है प्यारे भाई। तो पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरे स्टूडियो में पिन ड्रॉप साइलेंस। दरवाजा खुला, वाइट कुर्ता, वाइट पैंट, वाइट शूज, हाथ में हीरा, वाइट हेयर एंड पापा कम्स इन, वॉक्स टक 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 और हेलो हेलो हेलो। मतलब जब वो हेलो बोले तो उनको रिस्पॉन्ड करे, हाय। बैठे पियानो पे बैठते थे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं ना, वो आपको कुछ पता नहीं, बिकॉज वो बजाते नहीं थे पूरा, उनके माइंड में था पूरा। जस्ट सटल थोड़ा सा दिखा, सा पार्ट लिखा, ये वायलिन का पार्ट, ये वियोलास का पार्ट, ये चेलोस का पार्ट, ये तुम्हारा पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। लेकिन जैसे लोग बजाते थे ना, मतलब इट वाज गूज़बम्प्स बिकॉज एवरीबडी वाज, हर आदमी उस रूम में म्यूजिशियन ही था, जानकार था या तो म्यूजिक का, और वहीं के वहीं बना के वहीं कंपोज करके जैसे प्रोड्यूसर आते थे सुनते थे ना, इट वाज मैडनेस। तो वो जो प्रोसेस है ना, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किसी को देखा नहीं है, किसी को भी नहीं, और आई डोंट नो एनीबडी इन द वर्ल्ड जो बैठ के वहीं पे गाना कंपोज करते हैं और वहीं म्यूजिक बनाते हैं, बिकॉज हिज ऑर्केस्ट्रेशन वाज ह्यूज। यस, आप सोचो वो दैट काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा जो उनका देखा है वो हमने तो देखा ही नहीं। सो दिस होल जर्नी वाज अ मैड जर्नी, एब्सोल्युटली। यस, और अब आपने उसे इतना करीब से देखा है, उस जर्नी को, उनकी म्यूजिक जर्नी को। तो वो घर पे भी इतने स्ट्रिक्ट थे? मैं आपको बताऊं, पापा वॉज नेवर स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ थिंग, ही वॉज ऑलवेज अ परफेक्शनिस्ट। मतलब 40 वायलिन में अगर एक वायलिन वाला नहीं बजा रहा है ना,
बिकॉज वो सबको नाम से जानते थे, सब मेरे दादाजी से ही सीखे हुए थे। 90% फिल्म इंडस्ट्री दादाजी से ही सीखी थी। तो वो ही टू पिन पॉइंट, क्या कर रहे हो, बराबर बजाओ। आइडिया वॉज कि भाई हम जो काम कर रहे हैं इट शुड बी परफेक्ट। वरना आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, जब हम स्कूल में थे ना तब नया नया वो स्क्रैच आया था, वरना रिकॉर्ड स्क्रैच करने की साउंड, स्क्रैच साउंड और ये। तो प्यारे बाबा सन गौतम वेरी टैलेंटेड और मैं, तो हम स्कूल में परफॉर्म करते थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमने मतलब कितने रिकॉर्ड्स है ना, प्यारे बाबा के रिकॉर्ड्स थे, एलपीस थे, एंड वो पूरा उनका कलेक्शन था। और हम दोनों छोटे ही, हम स्क्रैच करेंगे, गौतम क्या करेंगे, बोला करते हैं मोंटी, देखो ये रिकॉर्ड इसको स्क्रैच करते हैं। तो हम रिहर्सल में स्क्रैच करने में 50-100 रिकॉर्ड हमने स्क्रैच कर दिए। अच्छा, वंस यू स्क्रैच ये रिकॉर्ड ना तो इट कांट बी प्लेड ना, दे आर हाँ विनाइल रिकॉर्ड्स। पापा आए, देखा, ये क्या कर रहे हो तुम? बोला नहीं वो परफॉर्म करना है हम लोग को, वो तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, वेंट अवे। अच्छा, क्या ही कर लेते फिर वो, बट देखिए अगर कोई और भी होता तो एक रिएक्शन होता ना कि गुस्सा या जो हाँ, बट ही वाज कि ही अंडरस्टूड कि these people their motive was not to fool around. ये मस्ती मजाक, ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, something different. So जहाँ तक, अच्छा मैं क्या होता था जब हॉलीडेज होते थे ना तो प्यारे बाबू के घर पे जाता था मैं, तो आई यूज्ड टू इनिशियली प्ले दी वायलिन। जी, रूलर से। हाँ वो तो बताता हूँ आपको किस्सा। तो इनिशियली क्या हुआ कि जब वायलिन सीखना स्टार्ट किया तो डैडी बोले नहीं पापा के पास जाओ और यू शुड लर्न फ्रॉम हिम। बोला यस। अब दिन सवेरे शुरू हुआ, ऐसा वायलिन खोला, फिर वायलिन निकाला और ऐसी घड़ी चली, टक 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 टक, 2 मिनट हुआ, फिर ऐसा वायलिन पहुंचा, 5 मिनट हो गए, फिर बो में रोजन लगाया, 10 मिनट हो गए, फिर 15 मिनट बजाया, पैक करके रख दिया फटाफट, क्रिकेट। मैं और गौतम मतलब द होल डे वी वर प्लेइंग। तो एक दिन प्यारे बाबा बोले क्या मोंटी कैसे चली प्रैक्टिस? हाँ पापा सुपर, क्रिकेट की। So he was never मतलब he always understood, he was always communicative and obviously the kind of knowledge, और उनको खाली देख के इतने लोग सीखे हैं तो that is yes. आपके दादाजी से कौन कौन सीखने आते थे घर पे, याद है? दादाजी के पास 90% ऑफ द इंडस्ट्री दादाजी से सीखी है। प्यारे बाबा के बारे में आप जानते हैं। देन गणेश बाबा वाज देयर। गणेश बाबा एंड प्यारे बाबा वन ऑफ द बेस्ट वायलिनिस्ट उनके टाइम के। देन माय फादर आनंद शर्मा, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट वियोलाइस्ट। वायलिन से थोड़ा सा बड़ा होता है वियोला। देन गोरख चाचा कर्ज का गिटार जो आपने सुना है, प्लेड बाय गोरख चाचा। देन महेश चाचा एक सनम बेवफा करके पिक्चर आई थी, उसके गाने उनके थे। हाँ, उसके बाद फिर नरेश चाचा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरेंजर्स। अनुमली के लिए अरेंज किया, अनुमली हिट हो गया। नदीम श्रवण के लिए किया, नदीम श्रवण, मतलब नदीम श्रवण का तो ये भी किस्सा मैंने सुना है कि जब आशिकी हिट हो गई तो नदीम श्रवण गए, बोला गुलशन जी अभी नेक्स्ट फिल्म ये पिक्चर हिट हो गई, नरेश जी कर रहे हैं अरेंज? बोला नहीं, जाओ उनको लेके आओ। तो इतना उनका ये था। एंड देन हिज सन इज मिथुन। सो पूरे फैमिली में और पूरे इंडस्ट्री में ना, मतलब 90% ऑफ द म्यूजिशियंस वाज टॉट बाय माय ग्रैंडफादर। और दादाजी खुद ट्रम्पेट बजाते थे और ट्रम्पेट में वो मतलब उस वक्त वो वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल दोनों बजाते थे। तो अपने आप में अगर वो टाइम पे इतना एक्सपोजर होता जितना आज होता है ना, तो ही वुड हैव बीन समवन एल्स। देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ऑल अबाउट गिविंग, कि भाई मुझे ज्ञान देना है बच्चों को। उनको पैसा नहीं, जैसे ये थे अपने उत्तम सिंह जी जो गदर वन के म्यूजिक थे, तो वो गुरुद्वारे में बजा रहे थे, तो उनको उठा के लेके घर पे लेके आया, घर पे रख के सिखाया। तो उनका ऐसा हो गया था, ही बिकम लाइक अ सेंट, कि
बस काम, बच्चों को काम मिलना चाहिए, उनको काम सिखाओ। सो 90% ऑफ द इंडस्ट्री वो टाइम पे आप सोचिए, मतलब जब अन्नू मलिक आता था तो मतलब यूज्ड टू स्टे इन द नेक्स्ट बिल्डिंग ओनली, वो आते थे घर पे, नदीम श्रवण आप बोलिए, आप यू नेम इट, ऑल ऑफ देम बेसिकली कहीं ना कहीं वो उनके स्टूडेंट्स है। यस। फिर हमदिल कैसे हुई आपके? इस्माइल मेरे घर पे आता था सीखने के लिए, और मुझे स्कूल लेके जाता था, और मतलब वहाँ पे भी वो बेचारा प्रैक्टिस करने आता था, हम क्रिकेट खेलते थे। खुद भी नहीं सीखेंगे, सामने वाले को भी नहीं प्रैक्टिस करने देंगे। क्या होता है, वो एक एज ऐसी होती है ना जी बिल्कुल, कि मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता था कि आई शुड बिकम अ क्रिकेटर, सब करना है उस समय। हाँ, तो एक वो था, जुनून बोलते हैं, जुनून ना। तो इस्माइल का मुझे फ़ोन आया कि अरे मोंटी मुझे पिक्चर मिली है बहुत बड़ी, तू करेगा क्या? मैं बोला डेफिनेटली करूँगा। एंड फॉर मी ना, मतलब मेरे लिए क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक अंदर से एक अर्ज था कॉन्स्टेंटली। एंड सो आई जस्ट प्रे नॉर्मली। तो आई प्रे टू साईं बाबा। मैं बोला साईं बाबा, अगर आपने मुझे कुछ दिया है, अगर मेरे पास कुछ है, तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग। 5 days इस्माइल कॉल्स मी, मोंटी वो पिक्चर है, तू करेगा क्या? मैं बोला बिल्कुल करूँगा, ठीक है आजा। देन आई वेंट ओवर देयर, देन आई प्रोग्राम्ड, सब करते करते फिर ये टाइटल ट्रैक, ये वो जब वो संजय जी ने सुना, हम दिल दे चुके सनम का जो टाइटल ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत। तो स्लोली ना संजय जी का एक माइंडसेट हुआ, बिकॉज ही क्या हुआ है कि आप वो जनरेशन देखो ना, वो प्योर म्यूजिक सुन के बड़ा हुआ है ना। हाँ, बल्कि उनके बारे में तो हमने ये भी सुना है कि वो पहले लता मंगेशकर जी को सुनते हैं, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बंसाली जी, बिल्कुल हो सकता है, ये मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि हमने जब भी दिन की शुरुआत देखी तो या तो वो गुस्से में थे या तो किसी को मतलब ऐसे किस्से हुए ना। और इनिशियली मैं क्या था, आई वॉज मतलब मैं अपने जोन में था कि भाई आई एम गोइंग टू डू मैड वर्क। तो इनिशियली जब मैं गाना प्रोग्राम करने बैठता था तो संजय जी आता था, बोला मोंटी मैजिक, वी वांट मैजिक। 1 बार 2 बार आप यूज कर सकते हैं इसे। हाँ, मैं बिल्कुल, जब आएगा तो मिला ठीक है, मैजिक। तो इतना आई जस्ट गॉट अप, बोले संजय जी आपको मैजिक करना है ना, तो आप पीसी सरकार के पास जाइए। आई एम नॉट अ मैजिशियन, बट आई विल क्रिएट म्यूजिक, आई एम इनटू दिस थिंग। तो हमारे बहुत ऐसी नोकझोंक हुई है, बट एंड ऑफ द डे संजय जी वॉज वन पर्सन जिनके साथ, मतलब जो लिबर्टी के साथ मैंने काम किया है ना, जो चीज़ें मैं कर सका हूँ ना, दे वर वेरी वेरी डिफरेंट। और देयर वाज एब्सोल्यूट स्पेस। मतलब मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा, जब जैसे हमदिल का मैंने आपको बताया, तो अच्छा हमदिल का जब हो गया गाना, तो आई बोला क्या चाहिए मोंटी? मैं बोला सर आई वांट 60 वायलिन, डन, वियोलास, चेरोस। तब तक हिमेश के गाने आने शुरू हो गए थे, सब चीज़ें शुरू हो गई थी, और अकूस्टिक्स वर डाइंग अवे। पीपल प्रेफर्ड कि यार इलेक्ट्रॉनिक में ही कर दो। तो अपने आप में वो पूरा साउंड, अच्छा मेरे लिए क्या था कि मेरा जो पूरा बैकड्रॉप था, इट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रा, ऑल साउंड। तो 60 वायलिन्स आए, सब आया, अब पूरा ऑर्केस्ट्रा रेडी, सब बज रहे हैं। अब संजय जी आते हैं, बोला मोंटी कुछ और ऐड कर देना। मेरा क्या सर? तू 60 वायलिन मंगाया तो कुछ और ऐड कर देना, सी द सॉन्ग इज ऑलरेडी सो फुल। मैंने संजय जी खाने में उतना ही नमक डालेंगे जितना डाल सकते हैं ना। हाँ वैसे इतना करेक्ट है वो। सो ही वॉज ऑलवेज एक्साइटेड टू डू गुड वर्क, एंड ही वॉज ऑलवेज ओपन कि नहीं आप करो। और हमदिल का ट्रैक अगर आप सुनोगे ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, बिकॉज वो गाना पूरा है, वो सिंपल सॉन्ग, हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हम तेरी कसम, वेरी ठहराव वो। अच्छा उस ठहराव में वो वाइब्रेंसी मुझे क्रिएट करना था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो तीनों के बीच में एक वो है कि भाई
अब यहाँ विल ऐश्वर्या गो देयर, विल शी गो बैक टू हिम, क्या है। तो वो पूरा एक जोन जो था ना, तो वो पूरा ऑर्केस्ट्रा और ये सब करने में, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू संजय जी, क्योंकि मैं वो चीज़ें कर सका और वो ऑर्केस्ट्रा के साथ कर सका जो मुझे करना था। क्योंकि बहुत बहुत मैं बोल रहा हूँ आपको, मतलब इन दिस जर्नी अप टिल नाउ ना, बहुत कम लोग हैं जो म्यूज़िक को एक्चुअली समझ पाते हैं कि भाई क्या है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। सो मेरा एक बॉन्डिंग संजय जी के साथ, इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग। यस, अभी आप बता भी रहे थे कि जब पहली बार आपने उन्हें गाना सुनाया तो उनकी आंख में आंसू थे और वो उठ के चले गए थे। हाँ, ये जब हमने ट्रैक किया, बिकॉज आप देखिए क्या होता है कि एक चीज़ होती है कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सिंपल लगता है लोगों को गाना, बट देयर आर टेक्निकलिटीज़ टू इट। और टेक्निकलिटीज़ में क्या होता है कि जब हम ऑर्केस्ट्रा लिखते हैं, जब ऑर्केस्ट्रा का साउंड होता है, जैसे मेरा मोटिव बेसिक, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कीबोर्ड प्लेयर बनना है। माई एक्चुअल दिस सॉन्ग आई वॉन्टेड टू प्ले दी वायलिन वॉज माई फर्स्ट लव। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दादाजी ने बोला कि भाई अभी यू हैव टू गेट इन टू म्यूजिक अरेंजमेंट इन कंपोजिंग, एंड फॉर विच यू नीड बोथ हैंड, यू नीड दी पियानो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। तो यहाँ से जो मेरी जर्नी हमदिल से टेक ऑफ हुई ना, एज अ क्रिएटर, एज अ कंपोजर, एज अ प्रोग्रामर, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। और ये जर्नी में मुझे मतलब संजय जी का बहुत बहुत ही बड़ा हाथ है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे करने दिया। yes. देवदास का एक किस्सा था, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज वी आर वो देयर ओनली, कि संजय जी ने मुझे बोला, मोंटी मुझे ये सिलसिला ये चाहत का, बोले ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है यार मोंटी, इसको कुछ करना। अच्छा, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा था ना कि श्रेया ने गाया था बट वो मुझे टच नहीं हो रहा था, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि रह गया है कुछ मिसिंग, या तो इसको फिर कर लो या तो बेटर हो जाए। तो मैं बोला ठीक है संजय जी, मैं करता हूँ। रील 1 सुपर डन, रील 2, बिकॉज बैकग्राउंड जब आता है ना तो रील्स में आता है। रील 2, रील 3, रील 4, रील 5, मैंने गाना यूज नहीं किया बिकॉज मेरा कन्विक्शन नहीं था। आप सुबह सुबह स्टूडियो में संजय जी, मोंटी व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? क्या हुआ सुबह सुबह, नो गुड मॉर्निंग, नो नथिंग। मैं क्या हुआ सर, 5 बार मैं आपको बोल चुका हूँ गाना यूज करने के लिए, 5 रील, आई मीन इतने बार बोल चुका हूँ, 5 रील हो गई, आपने एक भी बार गाना यूज नहीं किया, दिस इज नॉट डन। मैं बोला सर मुझे नहीं अच्छा, वो करेक्ट सेट नहीं हो रहा है इसलिए मैंने नहीं किया, इट्स नॉट माई कन्विक्शन। कौन सुनता है बैकग्राउंड, लोग गाने सुनते हैं, गाने ये गाना वो, एंड दैट वाज इट। आई स्नैप्ड। मेरा असिस्टेंट बोला, मैं बोला अमय इधर आओ, सब थीम निकालो, सब बैकग्राउंड निकालो, कुछ नहीं आएगा, सब जगह गाने आएंगे, वील रीडू द होल थिंग। ही अंडरस्टूड, आप जाके बैठ गए। देन ही लेफ्ट। फिर 2 घंटे बाद फ़ोन, अरे बेबी आई एम सॉरी, ये सब असिस्टेंट लोग मुझे परेशान करते हैं, इस चक्कर में ये सब हो गया, तू यू जस्ट वर्क विथ योर कन्विक्शन, तुझे जो लगेगा तू कर, एंड जस्ट कंटिन्यू विथ वॉट यू आर डूइंग। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्पेस आई हैड विथ संजय जी। इफ ही इज नॉट कन्विंस्ड तो हम लड़ते रहेंगे, बट इफ ही इज मतलब या तो वो मुझे कन्विंस करे या तो मैं उनको कन्विंस करूं, बट इट वाज नेवर, ही वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। और वो क्या है, कभी कभी डायरेक्टली भी नहीं बोलते, वो अभी आप बैठे हैं तो उसको कुछ बोल देंगे, उसको कुछ बोल देंगे, उधर कुछ कर देंगे, बट देन इट बिकम्स लाइक टाइटैनिक। आप बैठे हो, आप अपना काम कर रहे हो और उधर चिल्लाने की आवाज आ रही है, अभी लग रहा है टूट रहा है, कुछ डूब रही है, अब टाइटैनिक डूब जाएगी। तो वो वाला एक उनके अंदर एक वो क्योस है, बट वो क्योस जहाँ मैंने देखा है कि वो कहीं ना कहीं वो क्योस का ही रीज़न है कि जो चीज़ें हमने देखी है ना, जो परफेक्शन हम देखते हैं, वो दैट कम्स ईदर विथ एब्सोल्यूट साइलेंस और इट कम्स विथ क्योस।
तो दिस इज द वे इट वाज। यस, आपने संजय लीला भंसाली के साथ खूब काम किया है। जी। कई बार ऐसे कहा जाता है कि, और वो दिखता भी है कि उनका बहुत इंटरफेरेंस रहता है म्यूजिक में भी, क्योंकि वो शौकीन भी हैं, सुनते भी हैं, तो उनका बहुत इंटरफेरेंस रहता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब आप उनके लिए म्यूजिक बनाते हैं, फॉर दैट मैटर आप ही नहीं कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं, तो उसमें वो म्यूजिक डायरेक्टर कितना दिखता है और उसमें भंसाली कितना झलकते हैं उस पूरे कंपोजिशन में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि संजय जी वॉज नेवर अ कंपोजर। हाँ, क्योंकि हमने जब मतलब आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम हम दिल, देन देवदास, देन ब्लैक, देन सावरिया। तो द होल फंडा वाज ना कि ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। दूसरी चीज़ है कि जितने भी हमारे सेशंस होते हैं वहाँ पे, हमने जो भी सेशन किए, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। हर चीज़ उनके पास होती है। एंड क्या होता है कि आप जब कॉन्स्टेंटली एक चीज़ सुनते हो, एक चीज़ करते रहते हो, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, एज अ डायरेक्टर, अभी जैसे जब टाइटल ट्रैक मैंने इनिशियली टाइटल ट्रैक जब मैं करने गया, तो मैंने उनको पूछा कि गिव मी अ सिचुएशन सर। किसका टाइटल ट्रैक? हम दिल दे चुके सनम की टाइटल ट्रैक जब हमने स्टार्ट किया, तो मैं बोला उनको, जब मैं गाना करता हूँ आप सुनिए। तो मैं बोला आप मुझे सिचुएशन बताओ सर। सिचुएशन उनका था ही नहीं रेडी। क्लाइमेक्स में उनका कुछ क्लैरिटी था ही नहीं तभी माइंड में। तो अब आई वाज एडमेंट, आप बताओगे नहीं तो मैं करूँ क्या? तो देन ही सेड सलमान सिम्फनी कंडक्ट कर रहा है। अगर इफ सलमान इज कंडक्टिंग अ सिम्फनी, चर्च और ये पूरा बैकड्रॉप ऐसा ये सब है, तो नाउ यू डू इट। मैं बोला ओके, दैट इज वाई आप सुनोगे ना द होल ऑर्केस्ट्रल। हो सकता है कि अगर ये उन्होंने मुझे नहीं बोला होता तो शायद मैं उसका ऑर्केस्ट्रेशन अलग करता, शायद कुछ डिफरेंट करता, बड़ा ही करता, बट इट वुड हैव बीन डिफरेंट। तो संजय जी का इनपुट ट्यून्स में इनिशियली नहीं हुआ करता था, बट आस्ते आस्ते आई ऑल्सो मतलब मुझे एक टाइम पे एक पॉइंट पे रिलीज हुआ कि संजय जी से हम साथ में करेंगे, हम साथ में करेंगे, हम ये करेंगे। बट मुझे ऐसा लगा कि दैट्स इट, आई वॉन्ट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू इट विथ एनीबडी नो मैटर वॉट, एज अ पार्टनरशिप। तो हम वहाँ से अलग हो गए। और संजय जी का क्या है कि कॉन्स्टेंटली ही इज़ हियरिंग सॉन्ग, ही इज़ नॉलेजेबल। उनको बहुत सारी चीज़ें वो सुनते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं, ये करते हैं। हिज होल कोई भी पिक्चर बनाने के पहले उनकी बहुत स्टडी होता है, बहुत कुछ होता है। और मेरे केस में तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने डिड हम दिल, हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम दिल के बाद देवदास, तो संजय जी कॉल्ड मी, मैं बैठा हूँ अंदर, गाने चल रहे हैं, हम दिल के सब चल रहा है। आए, ओ बेबी व्हाट यू हैव डन, अमेजिंग, एंड नाउ यू हैव टू डू द बैकग्राउंड ऑफ देवदास। अब मुझे पता ही नहीं देवदास कौन है, क्या है, किधर है, कैसा है। मैं ओके ठीक है सर, डन, करते हैं। बट वो टाइम तक है ना, मैं थोड़ा सा आई वॉज अ लिटिल एरोगेंट एंड आई हैड बिकम अ लिटिल सेल्फिश कि संजय जी अगर बैकग्राउंड, अगर मुझे कुछ भी काम करना है फॉर स्माइल करना है ना, तो मैं नहीं करूँगा। इफ इट्स बैकग्राउंड स्कोर इज बाय मोंटी शर्मा, देन ओनली आई वुड डू इट। यहाँ भी आप करोगे तो आपका ही नाम आएगा। तो वो टाइम पे उन्होंने बहुत ही बॉम्बे टाइम में उन्होंने आर्टिकल दिया था कि आई फाउंड माई रहमान, आई डोंट नीड रहमान। मैंने ठीक है, मैं कर रहा हूँ, अब आप मुझे पिक्चर दिखाओ। सो आई सॉ द फिल्म, मैंने सॉ द फिल्म, तो इट वॉज लार्जर देन लाइफ। मतलब वैसी हिंदी पिक्चर वो टाइम तक मैंने देखी नहीं थी, और पुरानी पिक्चरें जो होती थी दे वर नॉट, हमने उसको कभी बड़े पर्दे पे देखी नहीं ना, पाकीज़ा और ये सब जो, हाँ। और मोस्ट ऑफ द फिल्म नॉट, कलर भी इतना ही नहीं, बट देवदास वाज ह्यूज। या सो आई केम आउट, संजय जी बोले कैसी लगी पिक्चर? मैंने संजय जी आफ्टर 15 days, वील मीट आफ्टर 15 days।
तू कर रहा है ना? मिला, हाँ मैं कर रहा हूँ ना। तो 15 days ना आई वॉज लाइक इट वॉज सेल्फ आइसोलेशन, कि मैं खाली सोच रहा था कि अच्छा ओके ये कैरेक्टर्स है, ये लुक है, ये फील है। और 15 days के बाद आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग। तो उसके बाद जो चीज़ें हुई तो बाय एवरीथिंग इज बाय गॉड्स ग्रेस, और वो हुआ। एंड संजय जी वॉज टोटली ब्लोन ऑफ। देवदास का स्कोर खाली बैकग्राउंड स्कोर से ही वॉज टोटली ब्लोन ऑफ। और आप स्टार्टिंग में देखो कि जो टाइटल है अपने आप में, इट वॉज द होल कलर कॉम्बिनेशन एंड द साउंड वॉज मैड। वहाँ पे संजय जी सेड, मॉन्टी वी आर डूइंग 3 films together, you are going to do my, I said sir I'm always there as far as my name is there. Because क्या होता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करो, आप बहुत मेहनत करो, आप बहुत अलग चीज़ें कुछ करो, बट अगर उसका आपको रिकग्निशन नहीं मिले देन इट्स नॉट वर्थ इट। एंड ऑल्सो बात की कुछ फिल्में देखें ना, तो उनके म्यूजिक डायरेक्टर में संजय लीला बंसाली का नाम जो है क्रेडिट में उनका नाम हुआ करता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी को देखिए क्या हुआ कि संजय जी ऑलवेज वांटेड टू बिकम राज कपूर। उनका एक आइडल था ना कि गुरुदत्त जी मुझे ऐसा करना है। तो क्या होता है जब आप आपके आइडल्स बड़े होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें इट ग्रोज, उसमें देर आर नो टू वेज अबाउट इट। अब संजय जब तक हमारी चीज़ें ख़त्म होने लगी, प्रोसेस होने लगा, तब तक संजय जी स्टार्टेड कंपोजिंग हिमसेल्फ ऑल्सो। बोले मैंने ये गाना देख, मैंने ये गाना बनाया, कैसा लग रहा है, देख मैंने ये गाना बनाया, देखिए मैंने किया। तो दैट ही वॉज ऑलरेडी इन टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इवॉल्विंग। सो आस्ते आस्ते फिर वो क्या हुआ कि उनका एक ब्रांड बन गया कि भाई ये संजय लीला बंसाली के गाने। बट इनिशियली इट वॉज नॉट देयर। आप खामोशी का म्यूजिक सुनिए और आप हमदिल सुनिए, आप देवदास सुनिए, आप ब्लैक सुनिए, आप सावरिया सुनिए, तो द होल साउंड एंड द होल ऑर्केस्ट्रा चेंज्ड कंप्लीटली। बट उनका अब आप उनके जो अभी उनके गाने हैं, उनका ये सब है, दे आर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, दे आर नो टू वेज अबाउट इट। और मेन चीज़ क्या होता है कि जब वो खुद उनके माइंड में पूरा विजुअल्स है, मैं ऐसा करूँगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। तो नाउ म्यूजिकली ही वंस यू लर्न द लैंग्वेज ना, communication becomes easier. So there are no two ways about it कि जैसे जैसे आस्ते आस्ते वो उनका एक ब्रांड बन गया, उनका एक स्टाइल बन गया। बट उस स्टाइल में मेरा, इस्माइल का, ऐसे बहुत लोगों का बहुत हाथ है। जो इनिशियली what we did, it was very new, it was very different at that point of time. Yes. अच्छा, क्योंकि आप एक ऐसी लेगेसी से आते हैं, वो एक प्रेशर भी रहता होगा, उस प्रेशर पे हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमने ब्लैक की बात की, तो मैं ये समझना चाहती हूँ ब्लैक कितना चैलेंजिंग था करना, क्योंकि उसमें गाने मुझे लगता है उस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। कहाँ पे बैकग्राउंड में कैसा म्यूजिक चलेगा, किस तरह से, क्योंकि डायलॉग्स तो ज़्यादा है नहीं उस फिल्म में, तो वो कितना चैलेंजिंग था करना। ब्लैक हुआ क्या, एक दिन संजय जी का मुझे फ़ोन आया, अरे बेबी कहाँ है तू? मैं बोला सर बाहर हूँ। नहीं तो अभी आ, आई थिंक इट वॉज अ संडे। सर अभी आने नहीं, तो आ क्या? तो मुझे लिरिक्स दिया, बोले देख कैसा है। तो इट वॉज इन प्रोज पोइट्री फॉर्मेट था। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाते हैं, हाँ मैंने छू के देखा है। ऐसा कंटिन्यूसली था। बोला अच्छा सर, सुपर, वेरी नाइस। तो गाना बना इसका। मैंने सर मैं ऐसा नहीं बना, तो मुझे कुछ चाहिए, आई नीड अ कीबोर्ड, आई नीड समथिंग। तो बोले मंगा ले, तेरा कीबोर्ड मंगा ले। बोला एक कीबोर्ड चाहिए एंड आई नीड अ सिंगर, आई नीड समबडी टू सिंग सो दैट आई कैन। क्या होता है हम खुद गाते हैं और जब हम सुनते हैं दोनों चीज़ों में अंतर होता है। तो किसको बुलाना है, किसको बुलाएगा, तो किसको? तो गौतम्स वाइफ यूज्ड टू सिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और बहुत अच्छा गाती थी, तो रश्मि भाभी। तो मैं बोला उनको बुला लेते हैं, तो बोला हाँ आ गया। तो दिया। अब मैं देख रहा हूँ मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाते हैं, हाँ मैंने छू के देखा है। तो प्रॉपर पोइट्री वाला फॉर्मेट था।
तो ठीक है अभी चलो। अब क्या होता है कि एवरीथिंग रिस्पॉन्ड्स, तो वैसे जब कीबोर्ड पे भी हम बैठते हैं ना तो इट रिस्पॉन्ड्स। तो मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाते हैं। हाँ मैंने छू कर देखा है। तो पूरा आस्ते आस्ते वो फॉर्म होने लगा। भाभी जी को गाना सिखाया, बेसिक रेडी किया, संजय जी आए, संजय जी ने सुना, फिर से एक बार सुना, एक बार फिर से सुना, फिर से एक बार सुनाया। अब वो फिर से वाला ना लूप हो गया था। मतलब मुझे लगता है शायद 1-1.5 घंटा हम वो लूप में थे, वही गाना गा रहे हैं। फिर कोई गाना सुनो, और ये गाना सुनो। अब आफ्टर एन आवर्स टाइम ना, रश्मि भाभी वाज इन अ डेड जोन, बी टायर्ड या जस्ट लाइक दैट। तो संजय बोले गाना सुनो, शी नॉट सिंगिंग ओनली। तो वो 2-3 बार हो गया, देन वी पैक्ड अप। अब ये गाना वाज रिटन बाय प्रसून, ब्यूटिफुली रिटन, प्रसून जोशी। और फिर ये गाने का सिंगर, फिर हमने श्रेया के साथ ये गाना ट्राई किया। आई थिंक सो 4 days वी ट्राइड बट इट डिडंट वर्क आउट। मुझे करेक्ट फील नहीं आ रहा था। फिर संजय जी बोले किससे गवाएंगे? बोला सुनिधि इज़ द राइट पर्सन, बिकॉज सुनिधि इज़ वेरी वेरी वर्सेटाइल। सुनिधि केम इन, बातचीत हो गई। देन वन फाइन डे संजय जी सेज सुनिधि से नहीं करना है गाना। बोला क्यों? तूने श्रेया से नहीं गवाया, सुनिधि से भी नहीं गवाना है, अभी मुझे नहीं गवाना है उससे। क्योंकि आपने श्रेया से नहीं गवाया, तो गाना नहीं गवाया, सुनिधि से भी नहीं गवाना है, कोई और ढूंढो यार। अच्छा क्या है, ये ऐसे गाने जो होते हैं ये दे आर वेरी रेयर। तो फिर देन वी गॉट होल्ड ऑफ गायत्री, कुणाल्स वाइफ, तो शी सैंग द सॉन्ग। अब जब बैकग्राउंड पे बात आई ना इसकी, तो अच्छा अभी मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि देवदास करने के बाद कि संजय जी छोटा मोटा तो करते हैं नहीं, वो बड़ा ही हो जाता है। तो बोले मोटी एक छोटी पिक्चर करते हैं। पहले हम करने वाले थे बाजीराव मस्तानी, तो सलमान और ऐश्वर्या का कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से शेल्व हो गया। देन करीना एंड सलमान डू इट, करीना एंड सलमान या तो वो कोई और पिक्चर उन्होंने कर दिया, तो ही डिडंट वांट टू रिपीट दैट, शेल्व्ड इट। बोला छोटी पिक्चर करते हैं। मैं सर डन। अब वो छोटी पिक्चर शूट हो गई, क्या हुआ, सब छोटा छोटा ही था तब तक। इनिशियली आई हैव हर्ड द होल स्क्रिप्ट, पूरा नरेशन सुन चुका हूँ। और तभी संजय जी म्यूजिक नहीं करते थे, तभी मैं ही करता था। या इस्माइल था या तब मैं था। फिर हम आ गए ब्लैक पे। ब्लैक, अच्छा अब ब्लैक पिक्चर उन्होंने शूट कर दिया, अब वो दिखा नहीं रहे। मैं संजय जी कुछ दिखाओ तो सही। नहीं तो थीम बना। लेकिन काय का थीम बनाऊँ? नहीं, जो मेन कैरेक्टर है ना वो डेफ, डम और ब्लाइंड है, तो थीम बना। अच्छा, तो इफ इट्स अबाउट समवन हु इज डेफ, डम एंड ब्लाइंड, देन व्हाट वर्क्स? इट्स ओनली टच। सो इफ माय म्यूजिक टचेस पीपल, देन दे विल गेट इनटू दैट फील। इसलिए ब्लैक का साउंड डिज़ाइन आप देखोगे ना तो हमारे पूरे इंडियन सिनेमा में जितना भी काम हुआ है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट द नॉर्मल रन ऑफ द मिल बैकग्राउंड स्कोर। और जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम उनको थीम था अपना रानी इज देयर, स्नोज फॉलिंग, हारमोनियम बहुत लाउड बजता है। yes. तो he heard the theme, he went mad and he was, नहीं करो जो करना है करो, ये करो वो करो जो तुमको लगता है। फिर एक पॉइंट पे बात आ गई कि अरे मोंटी वी वांट टू डू चर्च के कॉयर सेक्शन हमको करना है, कॉयर यूज़ करना है। सो डोमिनिक है और एक बंदे, उनका बहुत नाम था तभी, बोले ये लोग पूरा वॉइसेस कर देंगे। मैंने सर नो वे।
इफ आई एम गोइंग टू डू इट देन आई विल डू इट, बट वो कॉयर का साउंड, वो सब, ये सब, हाउ विल यू मैनेज? बोला आप सुन लो, आपको नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेंगे. एंड देन आई हैड माई सेक्शंस. हमने ब्लैक के बैकग्राउंड के लिए मुझे लगे 3 महीने, 3 months. एक एक पीस वो संजय जी को याद रहता था पूरा. बट जब उसका साउंड हो गया, जब रिकॉर्ड हो गया और जब आया साउंड ना, अच्छा इसमें एक चक्कर हो गया था. बैकग्राउंड हुआ, बैकग्राउंड के बाद आता है मिक्सिंग का स्टेज आता है. अब मिक्सिंग में हुआ क्या कि वो रसूल पोकटी करके हैं जो इफेक्ट्स और साउंड करते हैं. तो रसूल ने संजय जी को बोला कि अरे मैं I'll put some beds and I'll put some sound beds and it'll be like that, और वो ambience होगा. संजय जी was excited, वेरी गुड यार, करो बिल्कुल करो. करने के बाद जब उन्होंने सुना ना, मतलब he literally was so angry है. जब गालियाँ दी, कहाँ है मेरा बैकग्राउंड, किधर गया? अच्छा. Because the whole sound was about touch ना. ब्लैक का आप देखो कि ब्लैक में एक तरफ अगर अमित जी हैं, रानी मुखर्जी है, संजय जी है, तो उसका एक साउंड भी अपने आप में एक उसकी आइडेंटिटी है. तो फायर्ड हिम एंड ही गॉट, फिर पूरा वापस पूरा रीमिक्स करके पूरा साउंड जब आया बाहर, एंड देन इट वाज आउट. तो ये भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि भाई हम जो काम जहाँ से शुरू करते हैं वो फाइनली वहाँ जाना भी चाहिए. एग्जैक्टली, जो सोच के शुरू किया. जी. यस. अच्छा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की दोस्ती के किस्से हमने बहुत सुने, और प्यारेलाल जी कहते भी हैं कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ प्यारे हैं. उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात की है. तो आपने तो साक्षात देखा होगा उनकी दोस्ती को. कोई किस्से अगर आप हमें सुना पाएँ. देखिए, प्यारे बाबा लक्ष्मी अंकल का ऐसा था ना कि मतलब मुझे तो लगता है कि दे वर ट्विन सोल्स. वो दो, मतलब एक ही, खाली मतलब 2 आइडेंटिटी होंगी फिजिकल, बट सोल एक ही था. एंड लक्ष्मी अंकल प्यारे बाबा का मतलब उनका बॉन्डिंग एक अलग ही इसमें था. एक जो बहुत आपने मज़ेदार किस्से सुने, ये किस्सा थोड़ा सा वो वाला था. थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि अनुराधा पौडवाल जी आई और बहुत अच्छा गाती थी वो, टू इज अबाउट इट. और उससे कुछ टाइम पहले माय चाचा, नरेश चाचा, ही स्टार्टेड अरेंजिंग फॉर अन्नू मलिक, और अन्नू मलिक एकदम ही स्टार्टेड कमिंग अप. अब प्यारे बाबा वॉज ऑल अबाउट वर्क, कि काम में मुझे हराओ यार, काम में कोई अगर कुछ करता है तो ठीक है, बाकी पॉलिटिक्स, बाकी सोच, ये सब उनका था ही नहीं कभी. बट लक्ष्मी अंकल वॉज अ लिटिल कैलकुलेटिव. ही न्यू बिजनेस मैनेज करना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो लक्ष्मी अंकल कॉल नरेश चाचा, बोला कि नरेश देख तू, एंड नरेश चाचा वॉज कंडक्टिंग LP's ऑर्केस्ट्रा ऑल्सो. नरेश चाचा वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ओवर देयर ऑल्सो. बोले देख तू ये कर रहा है, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि LP का ही साउंड जा रहा है पूरा. अभी नरेश चाचा का बेसिक बैकग्राउंड तो वही था ना, सेम फैमिली, सेम गुरु, सेम सीखा है. ऑब्वियसली प्यारे बाबा वॉज प्यारे बाबा, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी अगर आपको कोई सपोर्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो यू, और अपने घर का बच्चा है, चलो करो. सो लक्ष्मी अंकल ने बोला कि देख तो अगर अन्नू के लिए अरेंज करेगा तो तेरे को यहाँ का काम छोड़ना पड़ेगा. नरेश चाचा सेड डन. इट वॉज अ वेरी वेरी बिग डिसीजन, बट इट वॉज वेरी बोल्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ नरेश चाचा. ही सेड डन, मैं LP का काम छोड़ दूंगा. ही लेफ्ट इट. Papa said nothing. Pyare Baba said nothing. He was quiet. Pyare Baba is the eldest. My dad was very angry, and dad ki, this is not done. ये ऐसा, ये वो. Papa said, शांत रहे, कुछ नहीं. अब कुछ दिनों के बाद में अनुराधा जी had become very prominent figure.
वो आई, स्टूडियो खोला, पापा बैठे थे उधर, शी डिड नॉट विश हिम, आई उसे देखा और वो चली गई, खत्म। प्यारे बाबा गॉट अप, ही लेफ्ट द स्टूडियो, ही वेंट होम। बोला लक्ष्मी आज के बाद या तो अनुराधा आएगी स्टूडियो में या तो प्यारे आएगा, डिसाइड कर लो। तो आप वो सिचुएशन सोचो, लक्ष्मी अंकल के लिए क्या सिचुएशन होगा वो। ही वॉज सी इट वॉज कंप्लीटली, और मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब वो टाइम पे किसका फ़ोन नहीं आया, प्यारे बाबा को फ़ोन आते थे, नहीं नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, और ऐसे ऐसे लोग, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि नहीं नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बगैर इंडस्ट्री क्या करेगी, इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, इंडस्ट्री कैसे, बिकॉज दे वर अनक्राउंड किंग्स। बट प्यारे बाबा वॉज, तब डैड को समझ में आया कि पीपल हु डोंट प्ले गेम्स ना, बट व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग, कि पप्पा इज वेरी वेरी जेन्युइन। प्यारे बाबा ना, हम उन सब उनको पप्पा ही बोलते, सबसे बड़े ताऊ जी हैं। तो पप्पा का पूरा जो नरेश चाचा का पूरा ये था ना, डिसीजन, एक गुस्सा था ना, एक अंदर होता है ना, एक बंदा है जेन्युइनली काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो आपने दोस्ती के बहुत किस्से सुने, बट ये आप सोचो ये क्या सिचुएशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट, इतने साल की दोस्ती, दोनों एक हैं, मतलब जहां जाए जहां हो प्यारे बाबा तो आज भी जब होता है तो उनका ही नाम लेते ही है। और उसमें से ये चीज होना, सो दिस वाज अ लेसन, दिस वाज कि भाई आप गलत चीज का अंजाम गलत ही होता है। फिर उसके बाद वापस कभी बिल्कुल एक हो गए थे। हाँ। पापा वॉज वेरी क्लियर, पापा का प्यारे बाबा का ये था कि प्यारे बाबा को कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे, इट वॉज जस्ट अ लेसन, एंड लेसन्स आर टॉट। आप उन्हीं को आप बताओगे जो आपके करीब होगे, आप उनको बताओगे, उनको अगर कोई गलत है तो आप उसको बताओगे ना आप गलत हो, एंड दे वर देयर टुगेदर। उसके बाद तो किए उन्होंने पिक्चरें, हाँ साथ में काम हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे उस समय के जो सिंगर्स होते थे, जैसे आशा जी हो गई या लता जी हो गई या फिर अनुराधा जी भी हो गई, तो इन लोगों के बीच में भी कॉम्पिटिशन्स होते थे क्या, कि ये गाना ये कर रही है तो मुझे करना है, या मुझे इनको करना है तो मुझसे करवाओ? एक टाइम ऐसा था वेयर लता जी वाज नथिंग लेस देन अ गॉडेस। उनके बोलने पे बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती थी, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, बड़े से बड़ा एक्टर, बिकॉज फैक्ट तो यही है कि पूरे वर्ल्ड में लता जी जैसा सिंगर नहीं है। जब उन्होंने गाना शुरू किया, जब वो गाते थे, वो टाइम पे आप देखोगे कि टेक्निकली इतने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स नहीं थे। वो एक ही माइक पे लता जी खड़ी हैं, फिर पीछे एक सेक्शन पे पीछे कोरस, फिर वायलिन, मतलब सब पूरा सेक्शन एक साथ एक माइक पे होता था, सब साथ में गाते थे। वो सिचुएशन में भी उनके गानों में कभी भी आपको उनका ब्रेथ का आवाज़ नहीं आएगा। आज तो हम निकाल देते हैं, आप कोई भी सिंगर का गाना लोगे तो देयर आर वेरी फ्यू सिंगर्स, बट शी वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड द वे क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत कम बनते हैं, दे आर बॉर्न विद इट। तो लता जी का एक ऑरा ऐसा था वो टाइम पे कि शी वाज लाइक गॉडेस, बोलबाला चलता था बिल्कुल। और 1970 में एक टाइम हुआ करता जब म्यूजिशियंस को पैसे ही नहीं मिलते थे, प्रोड्यूसर आया गाना रिकॉर्ड करके भाग गया, पैसे ही नहीं दिए। तो वो टाइम पे फिर म्यूजिशियंस का एक फेडरेशन, एक एसोसिएशन बना, और फिर उन्होंने भूख हड़ताल किया, और बैठे हैं वो किशोर देसाई जी थे, वो बैठे हैं, वो कुछ खा नहीं रहे, पीने रहे, हालत ख़राब हो रही है, और मालूम पड़ा कि अब कुछ भी हो सकता है किशोर जी को। लता जी वॉज अब्रॉड, शी केम डायरेक्टली ओवर देयर, और उन्हें सब उनकी बातचीत सब हो गई थी कि ये तोड़ देना आज, ये ख़त्म कर देंगे। शी केम, जूस लेके आओ, कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेके आओ जूस, लेके आओ, नहीं पियो, अभी 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 पियो, मेरे सामने पियो। तो फोर्सिबली ही हैड टू हैव इट, दे हैड टू ब्रेक इट। तो उनका बोल इतना बाला था ना कि एक तो किस्सा ऐसा था कि इनका नाम मैं भूल गया, इनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो बहुत ही सीनियर
पर्सन थे, मराठी का बहुत काम करते थे, यूज टू मतलब असिस्ट भी करते थे, कंडक्ट करते थे वहाँ पे। तो उनका कुछ गाना करना था और लता जी के लिए वो वेट कर रहे हैं। लता जी का पता ही नहीं, 1 महीना 2 महीना, बिकॉज शी वॉज डूइंग प्रिंट, मतलब 10,000 चीज़ें कर रही, यहाँ भी वहाँ भी, जेन्युइनली शी वॉज वेरी बिजी। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि यार, प्रोड्यूसर बोला बहुत टाइम हो गया, अभी किसी और से गाना करवा लेते हैं अपन। तो बोला ठीक है, तो दे डिसाइडेड कि अब हम नए सिंगर से गाना करवाएंगे। फ़ोन आ गया लता जी का। अच्छा, उनको पता चल गया कि नए सिंगर से करवाने वाले हैं। लता जी का फ़ोन आ गया, बोला क्यों, गाना रिकॉर्ड कर रहा है तू? नहीं नहीं दीदी, वो प्रोड्यूसर। अच्छा, तो तू गाना रिकॉर्ड करेगा मेरे बगैर? नहीं नहीं दीदी, नहीं, मैं गाऊंगी गाना, कोई और नहीं गाएगा। अच्छा दीदी। तो ये उनका ऑरा था एक टाइम पे, इट वॉज वेरी बिग। तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि जब लता जी थी, आशा जी थी, ये लोग दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो टू वेज अबाउट इट, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर समवन टू कम इन। ये जो हवा हवाई गाना है ना, बिजली गिरानी मैं हूँ आई, तो ये गाना लता जी के लिए वेट करते रहे, अब आओगी, अब आएगी, अब आएगी। तो इन पापा तो क्या उनका नाम, कविता जी। तो डैडी की बातचीत हो रही थी, वो लोग दे यूज्ड टू डिस्कस ना बैठ के, पर लता जी आ नहीं रही, लता जी के साथ गाना करना है, तो गाना करना है, जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है। तो डैडी बोले डब कर लो कविता के साथ में, अच्छा नहीं लगे तो निकाल देना, कम से कम गाना तो हो जाएगा। बिकॉज गाना क्या होता था, गाना बन जाए फिर गाना शूट के लिए भी जाना होता था, देयर इज अ प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। तो बोला ठीक है, गाना हुआ और सुपर्ब हुआ गाना, एंड दैट इज द फर्स्ट सॉन्ग वेयर, मतलब कि डन, अब ये इनकी वॉइस रखेंगे, लता जी की डब नहीं करेंगे। फिर वहां से आस्ते 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 फिर नए सिंगर्स। नहीं तो एक टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो लता जी को जब पता चला ऐसा, तो फिर उनका रिएक्शन क्या था इस पे? उनका रिएक्शन खतरनाक ही था, और बट क्या था कि लता जी, प्यारे बाबा, पापा, गणेश बाबा, माय डैड, गोरख चचा, बहुत यंग एज में ही है ना, मतलब मुझे लगता है जैसे मेरे दादी जी बताते थे कि पापा वॉज मतलब ही इज़ वेरी यंग, मतलब अराउंड, आप समझो 2nd 3rd में बच्चा होता है उतने। तो वो टाइम पे लता जी के शोज़ अरेंज करने के लिए वो प्यारे बाबा को लेके जाती थी। तो प्यारे बाबा यूज्ड टू राइट द स्कोर, और मतलब गानों में आप समझिए कि शोज़ हो रहे हैं और नया म्यूज़िक कंपोज करके इस परफॉर्मिंग। तो दे वर वेरी क्लोज, मतलब पापा बताते ना, बोला हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में जगह नहीं थी, तो हम ऐसे नीचे ही बैठ गए गाड़ी में, तभी गाड़ियाँ बड़ी हुआ करती थी, तो ऐसे ही बैठे ऐसे हैं। तो दे वर वेरी वेरी क्लोज, दैट बॉन्डिंग वॉज वेरी डिफरेंट। बट क्या है कि एक आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम चेंज इज देयर एंड इट्स अनअवॉइडेबल। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको यू हैव टू, क्योंकि लता जी की भी एज होते जा रही थी, यू नीडेड, काम बहुत चल रहा था, एंड फ्लो, रफ़ी साहब थे, अपना किशोरदा थे, बट यू कैन गेट इन रिप्लेसमेंट तो नहीं मिल सकता, बट यू नीड ऑप्शंस फॉर द टाइम। एंड ऑल्सो इफ यू वोंट अलाउ, नई पौध कैसे उगेगी? बट वो आदमी सोचता नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, अगर आप किसी को भी बोलोगे कि भाई तुम अब नए लोगों को चांस दे दो, तो वो होता नहीं है। अब मैं अपना खुद का किस्सा बताता हूँ आपको कि फॉर मी, मतलब आज भी है ना, आप मुझे बोलोगे ना, तो आप मुझे 2 बजे उठा दोगे ना रात को, आई विल सिट डाउन, हम घंटों काम करते हैं। गदर 2 जब हमने किया, जो भी किया, आई वेंट आउट ऑफ द वे, ये नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये करेंगे। देर इज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी 20% भी काम नहीं किया हो। लोगों को लगता है अच्छा मोंटी जी अभी भी काम करते हैं, अच्छा छोड़ दिया क्या उन्होंने, अभी नहीं करते हैं। करता हूँ मैं, और करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ उसका 20% भी नहीं किया है मैंने।
सब एक तरफ, हमदिल, ब्लैक, देवदास, एवरीथिंग ऑन वन साइड। बट आज भी क्योंकि जो अब जैसे गदर है, अब गदर में आई हैड दैट फीलिंग कि वी कुड हैव टेकन इट ऑन अ डिफरेंट लेवल। अच्छा, स्टिल या मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अभी मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, बट इन द फ्यूचर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ। बट क्या होता है कि वो टाइम पे मतलब हम अभी मैं चांस यूज़ कर रहा हूँ, क्या होता है चांस का अपना पावर होता है। चांस का हमारा जो सनातन धर्म है, इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड, इट्स एंशियंट, एंड उसमें जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज है और जो चीज़ें छिपी हुई है, दे आर वेरी डिफरेंट। तो वो जो चांस है ना, चांस का अपना पावर है, बिकॉज एवरी वर्ड हैज़ पावर ना। तो आप सोचो शब्दों पे तो लड़ाइयाँ हो जाती है, क्या क्या हो जाता है। अब मैंने चांस यूज़ किए तो मुझे बोला बहुत क्लीशे लग रहा है ये। फिर एक उनका असिस्टेंट आता है, बोलता है, ये किसने बोला? मैं भी उनका नाम नहीं ले सकता। अच्छा। फिर एक असिस्टेंट आता है, बोलता है नहीं अरे ये तो साउथ इंडियन लग रहा है। मैं साउथ इंडियन, संस्कृत साउथ इंडियन हो गया। अब ये सब जिद्दोजहद चल रही है और मैं आ रहा हूँ, मेरा ये आना चाहिए। ये गदर 2 की बात है। गदर 2 इतने में मार्केटिंग हेड आता है, दिखता है, ओह अनिल जी इट्स माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, बट म्यूजिक इज माइंड ब्लोइंग, कुछ शॉट्स आप बेटर ऐड करो ना इसके अंदर। तो अब मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी लड़ाई आज भी जारी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और को बैटन देने के पहले, सब चीज़ देने के पहले, मैं वो तो कर लूँ जो मुझे करना है। उसके आगे तुमको जो करना है करो। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स ना। सो इसमें लता जी या आशा जी को हम ऐसा सिंगल आउट नहीं कर सकते। हर आदमी को ऐसा लगता है कि देयर इज मच मोर वी कैन डू, वी कैन परफॉर्म। म्यूजिक में एआई का इस्तेमाल जितना बढ़ा है, उसको एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक म्यूजिशियन के तौर पे आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये बेहतरी के लिए हुआ है या आपको लगता है इसने सोल कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिए? देखिए, सोल तो म्यूज़िक में तभी ख़त्म हो गया ना जब ऐसे कंपोजर्स आए जो गाने उठा उठा के यहाँ से वहाँ से चोरी करके। और पहले क्या होता था कि नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती थी, बट आप देखोगे कि वो हार्डकोर उठा के दे भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, अरे ये तो हमारा है, किया हुआ है। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ ना कि एक टेक्नोलॉजी का एक दूसरा साइड ऊपर आने लगा। अब जब आप देखिए, अभी नए नए बच्चे आए, कीबोर्ड ले लिया, कीबोर्ड में साउंड आपके पास रेडी है, ये साउंड हो जाए, ओह वाह, अरे सुपर्ब, अरे ये देखो। तो दैट इज नॉट सोल। यस। आज भी अगर आप देखो कि बहुत जगह पे कैप्चा आता है, आपको डालना पड़ता है कि यू आर ह्यूमन। यस, आई एम नॉट अ रोबोट। तो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दोस थिंग्स, तो उसके गलत फायदे कैसे होने लगे। अब टी सीरीज के पास गाने हैं, गानों का भंडार है, इतने पुराने गाने हैं। अब नए लड़के को बुला लिया, बोला तू म्यूज़िक कर। अब वो बेचारा म्यूज़िक तो उसको आए नहीं, साउंड बढ़िया आ जाए, वाह वाह। तो नाउ भूषण इज़ वेरी वेरी मतलब सेंसिबल ऑल्सो, कैलकुलेटिव ऑल्सो एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो बोला इसको गाना दो, पुराना गाना दो इसको, बोले इस पे बना, रीमिक्स आ गए। अब गाने का सोल पुराना है, तो इट इज़ ऑलरेडी देयर इन योर दिस थिंग, साउंड नया आ गया। तो ये एक इसका एक अपना एडवांटेज है। अभी जैसे फॉर मी, मेरे लिए क्या है, जो मेरा अभी आप काम सुनोगे, अभी आई एम वर्किंग ऑन कन्फेशन, नाना पाटेकर जी की फिल्म है। सब ब्यूटिफुल फिल्म, ब्यूटिफुली डायरेक्टेड बाय आनंद महादेवन, एंड नाना सर इज ऑलवेज बियॉन्ड। अच्छा, इसमें नाउ आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी वेयर आई एम गोइंग द वे आई वांट टू गो टू, ऑल आउट। अब इसका स्कोर जो होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही अलग होगा। तो क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो साउंड के लिए मुझे ऑर्केस्ट्रा लगता था, जैसे 60 वायलिन वियोला चाहिए, सब चाहिए था, बट आज वो साउंड्स मेरे पास है। मतलब अगर मैं ये साउंड बजा रहा हूँ, ये हारमोनियम का साउंड है, अगर ये साउंड मुझे उसमें जनरेट करना है तो वो है। अब उसमें अगर मुझे बजाना है कुछ, तो मैं
हारमोनियम के प्लेइंग से उसमें बजा सकता हूँ। वायलिन्स बजते हैं, तो वायलिन्स कैसे बजते हैं, बो होता है, अप होता है, डाउन बो होता है, उसका साउंड अलग होता है। गिटार होता है तो प्लक होता है, तो जैसा ये प्लक और इसका अलग साउंड होता है। गिटार में फ्रेट्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं, वायलिन में पोजीशंस होते हैं। तो इफ़ यू नो ऑल दिस then you have the sound to make it sound very very acoustic. तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि ओह वाह वाह क्या साउंड लग रहा है, ओह सुपर्ब। तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें हैं। एआई का एंट्रेंस, आई एम नेवर अ फैन ऑफ एआई। I believe that AI itself is a coming war against humans. Or if not used properly, even if it's used properly, देखिए, you have to understand one thing कि AI is smarter than a human being as of now, because हम तो 5% यूज़ कर रहे हैं दिमाग। तो अगर हम full blown हमारे इसमें जाए, then we are different. जो हमारा सनातन सिखाता था, जब मंत्र मतलब वो ये बाण मार रहे हैं, ब्रह्मास्त्र मार रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र अस्त्र तो नहीं होता था ना, वो किसी फैक्ट्री में तो नहीं बना था, वो उसमें वो मंत्र की शक्तियाँ थी। तो हम अपने आप में सक्षम हैं या सक्षम थे, अब नहीं है, बिकॉज हमने वेस्ट का इन्फ्लुएंस ले लेके। तो एआई अपने आप में इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब एआई स्लोली स्टार्ट्स कनेक्टिंग विथ all the AIs in the world, and it realizes कि human beings are foolish, they are not worth it, so it's the end game. आज आप AI को बोलोगे, prompt डालोगे, वो गाना बना के आपको दे देगा, आप लोग लिरिक्स आपको दे देगा, वाह सुपर्ब, हम भी म्यूजिक करेंगे, हम भी ये करेंगे। बट क्या आप उसके अंदर के फाइनल क्लॉज आप पढ़ रहे हो क्या, कि उसमें क्या क्या छोटा क्या क्या लिखा हुआ है? कल उठ के कॉपीराइट में एआई ने कॉपीराइट क्लेम कर दिया, ये तो हमारा है भाई। एग्जैक्टली। आपने इतना पैसा कमाया, अब इतना हमको दे दो, रॉयल्टी बनती है हमारी, आप क्या करोगे? अच्छा, एक म्यूज़िक कंपोज़र आप ही नहीं, आपने ही कमाई की बात की, तो मुझे सवाल है कि कितनी कमाई होती होगी एक म्यूज़िक कंपोज़र की, रॉयल्टी मिला के, या फिर उस गाने के लिए जो डायरेक्टर की तरफ से, मेकर्स की तरफ से जो फीस दी गई है, फिर प्लस रॉयल्टी, जनरली पहले और अब में क्या अंतर है? हाउ इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, एवरीथिंग इज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि पहले एक कंपोज़र हुआ करता था, फिर एक अरेंजर हुआ करता था। जैसे प्यारे बाबा खुद ही अरेंज करते थे, बट बहुत लोगों के अरेंजर्स हुआ करते थे, तो वो आके वो ऑर्केस्ट्रेशन लिखते थे, ऑर्केस्ट्रा होता था। तो एक गाने के अंदर 40 वायलिन, व्योला, चेलो, उनका सबका पैसा होता था, विच वॉज अ नॉमिनल अमाउंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लमसम में अगर आप बता सकें, नॉट एग्जैक्टली, मैं उस पर ही आ रहा हूँ कि समझो भाई 2 लाख में गाना कर दिया। अच्छा, पूरा गाना कर दिया? पूरा गाना, ठीक है। अब 2 लाख में आपके पास इतनी सारी सब चीज़ें थी। अब व्हेन आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, व्हेन आई डिड, मेरा जब हमदिल हो गया, नाम हो गया, तो आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर 35,000 रुपीज़ पर सॉन्ग। मैं करूँगा तो 35,000 दूंगा। तो वो इरिस्पेक्टिव हो गया कि भाई इतने म्यूजिशियन, इतना ये बोला, वो ये जो काम कर रहा है, क्या होता है, ब्रांडिंग होता है ना। जब अरिजीत मेरे पास आके बैठा रहता था तो 6-6 घंटे बैठा रहता था, बैठा है, अरे अरिजीत कुछ खाया नहीं खाया, हाँ अरे इसको खिलाओ, अरे एवरीथिंग वाज लाइक दैट। आज 2 करोड़ रुपए मांगता है एक गाने के, फॉर अ परफॉर्मेंस, फॉर शो, फॉर शो। बिल्कुल। तो जिनको शो करना होता है वो 2 करोड़ रुपए देते हैं उनको। तो आपको अपना ब्रांड जैसे जैसे बढ़ते गया ना, और फिर क्या हुआ कि पहले गाने लोग रेडियो पे सुनते थे, टीवी पे गाने आते थे, तो उसका एक हर घर में गाना जाता था। पीपल यूज्ड टू लिव विद इट, दे यूज्ड टू ग्रो विद इट। आज आपके यूट्यूब आप खोलो, टक गाना सुना, हो गया यार। तो जो एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, पहले राइट्स थे तो ऑडियो राइट्स बिकते थे, करोड़ों में बिकते थे वो टाइम पे भी। पर जैसे ही ये एक एवोल्यूशन आ गया कि यूट्यूब व्यूज़, ये इतने सारे OTTs आ गए, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो द मनी इज ह्यूमंगस। रेडियो लोग सुनते नहीं, हर आदमी के पास यूट्यूब है, डाउनलोड्स होते हैं।
अब जब वो डाउनलोड जाते हैं तो अब वो गाने का अमाउंट इज़ एब्सोल्युटली बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब हम काम करते हैं, हम लमसम में काम, हाँ चलो मैं लमसम में 15 लाख रुपए लूँगा, मैं 20 लाख रुपए लूँगा एक गाने का, बट वो जो लमसम में 15-20 लाख रुपए मैं ले रहा हूँ, बट मैं राइट्स लिख के दे रहा हूँ उनको। 90% ऑफ द राइट्स द ऑडियो कंपनी टेक्स इट। सबसे ज़्यादा पैसा फिलहाल ऑडियो कंपनी बनाती है, मैड मनी दे मेक, बिकॉज देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट। आपका अब स्पॉटिफाई पे मेरे ऑलमोस्ट 30 मिलियन डेली यूजर्स हैं जो मेरे गाने सुनते हैं। तो आप सोचो द काइंड ऑफ रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग आउट ऑफ दैट। बट अब कंपोजर्स का एक आ गया है, वो दायरे में आ गया है, और बिकॉज गाने के फोर फ्रंट पे सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। अभी आप देखो नए नए सिंगर्स 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। टीवी में रियलिटी शो जब मैंने किया था वॉइस ऑफ इंडिया, तो आई हैड टेकन 7.5 lakhs पर डे। अब तो आप मतलब आप कहाँ है, आप सोच नहीं सकते हो। सो देर इज अ लॉट ऑफ मनी, देर इज बिग मनी, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नोवेयर नियर इट। आप समझे ना, पीपल आर स्ट्रगलिंग, बट हर आदमी का हर चीज़ होना ही होना है वो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं भारी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं प्रोड्यूसर्स को समझ में नहीं आता है। आप समझे ना, बहुत अभी एक टाइम था व्हेन ऑल दिस वाज देयर वाज एक्सपोजर। अब यूट्यूब पे गाना आया, डाल दो, ये सुन लो, हाँ अरे वाह खत्म, 4 दिन के बाद खत्म है। तो मनी वाइज समवेयर money is big. Reality shows is big money for the mentors and all these people. Shows for singers who sing and all. There's big money. Yes, अगर एक मुकाम तक बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम अभी गानों की मेकिंग, उनकी सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये तो समझा कि कैसे डायरेक्टर, म्यूजिशियंस, कंपोजर ये सब बैठते हैं और गाना बनता है। आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, सलमान से लेके शाहरुख हो गए, फिर गदर में सनी हो गए। क्या एक्टर्स भी बैठते हैं कभी म्यूजिक की सेटिंग्स में? मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ें पहले हुआ करती थी। अच्छा, बैठते थे? हाँ, मतलब आते थे, सुनते थे। अच्छा, कुछ देर। अभी जब देवदास का आई वाज वर्किंग ऑन देवदास, तो देवदास का बैकग्राउंड का एक पीस संजय जी को याद है, बिकॉज ही यूज्ड टू एडमायर कि अच्छा वो शाहरुख की माँ आई, उस पर चेलो लाइन एक बज रहा है, फिर देवदास का थीम, देवदास के थीम में बोला देवदास का थीम बना। अब देवदास का थीम फॉर मी वॉज इज होल जर्नी। इसलिए आप देखोगे अरे ओ देवा वहाँ से स्टार्ट होता है, द फादर विप्स हिम, विप का साउंड है, पूरा जाके वो खुद का श्राद्ध करता है, वहाँ पे श्राद्ध है, वहाँ से जाने के बाद में लास्ट में देयर अ बॉटल साउंड कर, वो दारू पी के पारो के घर की वहीं बज जाता है। हाँ, सो इट वाज ऑल इन डेप्थ थिंग। अब हो गया है कि हिट गाना, तो हिट गाना एक्टर्स देते हैं, प्रोड्यूसर्स देते हैं, डायरेक्टर्स देते हैं। तो हिट गाने का फॉर्मूला पहले मुझे नहीं समझ आता था, तो मैं हमेशा, मेरे चाचा थे, नरेश चाचा वॉज वेरी क्लोज टू मी ऑलवेज, तो मैं बोला चाचा ये हिट गाने का क्या फॉर्मेट है? नहीं, नदीम श्रवण का हिट गाने का फॉर्मेट है उनका। मतलब क्या है चाचा, क्या है? अब आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हिट हो चुकी है उसको वापस दे दो, तो वो हिट फॉर्मेट हो गया। तो ये सब चीज़ें इवॉल्व होके आदमी हमेशा अपना दूसरा रास्ता ढूंढते रहा, ही केप्ट गोइंग समवेयर एल्स। यस, बट एक्टर्स का, हाँ देवदास के टाइम पे जब पूरा बैकग्राउंड हो गया, सॉरी मैं वो जो एक्चुअली बता रहा था आपको, ये रह गया कि जब बैकग्राउंड खत्म हो गया, इट वाज मैसिव, एवरीथिंग वाज देयर। संजय जी वेंट एंड ही मिक्स्ड द होल बैकग्राउंड, खुद बैठ के करा लिया उन्होंने। अच्छा, मेरी शादी को अभी 2 दिन बाकी है। मैं 5 बार मेरी शादी पोस्टपोन कर चुका था, ओनली फॉर देवदास। हाँ, जी बोले अरे बेबी पिक्चर कांस में जाएगी, तू शादी करेगा? मैंने शादी सब करते हैं, फिर तू हनीमून पे जाएगा? मैंने सब जाते हैं। बोले तो पिक्चर कैसे कंप्लीट होगी?
मैंने ठीक है पोस्टपोन करता हूँ। तो 5 टाइम, 5th टाइम माई वाइफ सेड वेरी कूल गांधी, वी डोंट नीड टू गेट मैरिड। तुम देवदास ही कर दो। मतलब अब प्रॉब्लम है। तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भागा हूँ जगह ढूंढने कि अभी हम शादी कहाँ करें। अक्षय तृतीया वॉज इट्स एन ऑस्पिशियस डे, बोले ये दिन शादी, पंडित बोला ये दिन शादी कर लो, ये सुबह ये ऐसा। अब मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं जगह मिल नहीं रही है। मतलब ढूंढते ढूंढते मैं एक मंदिर पहुंचा बोरीवली में, देखा वहां पे कुछ चल रहा है। बोला आप शादी करते हो क्या? बोला हाँ करते ना। बोले मेरी शादी 15 तारीख को कर रहा है अक्षय तृतीया, मेरी कर दो, बहुत अर्जेंट है। तो आई गॉट मैरिड लाइक दैट। अब इसमें 2 दिन बाकी है मेरी शादी के लिए, और संजय जी कॉल्स अप, आंटी शाहरुख सॉ द थिंग एंड मतलब सबसे बकवास बैकग्राउंड है ये। मतलब एक्चुअली उन्होंने वो गाली था वो कि ऐसा है एंड व्हाट हैव यू डन मॉन्टी। अब आई वाज शॉक्ड। बोला संजय जी आपने पूरा सब कुछ सुना है ना? हाँ सुना है। बोला हाउ कैन यू से दैट? और बोले मेरे फैमिली में आज तक ऐसा हुआ नहीं है संजय जी, और ऐसा होता भी नहीं कभी, और ना कभी होगा। नहीं तो आ इधर आओ दो। आई वेंट टू फिल्म सिटी। मैं क्या बैठा देख रहा हूँ, क्या होता है कि बैकग्राउंड होता है वो 16 स्टेम्स बोलते हैं हमको, सेपरेट ट्रैक्स में होता है, वायलिन अलग, चेलोज अलग, ऐसा सब। तो देयर इज ऑल 16 ट्रैक का सेशन है। अब जिस भी बंदे ने किया ना मिक्स, उसने क्या क्या मालूम है, जैसे डायलॉग आए ना तो उसने बीच के सब ट्रैक्स बंद कर दिए। तो म्यूजिक 16 ट्रैक की जगह अब खाली यही बज रहा है। तो जहाँ हाँ मेलोडी लाइन बजना, वहाँ पे ढिक टाक ढिक टाक ढिक टाक, कुछ अजीब ही लग रहा था। मैं बोला संजय जी ये शाहरुख की माँ थी, यहाँ पे चेलो लाइन था, यू लव्ड इट। हाँ। बोला किधर गया? चुप। ये इधर ये था ये था ये था ये था। देन ही रियलाइज्ड। बोले संजय जी आप बैठ के ये सब करोगे ना तो मुझे बुलाओ ही मत, बिकॉज दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी ना, आपको नहीं पता है ना जो चीज़ें होना चाहिए। देन इट वॉज रीडन, फिर पूरा मिक्स हुआ एंड देन साउंड आया बाहर। यस। अच्छा अभी आपने नदीम श्रवण की बात की थी, वो आपके दादाजी से सीखते भी थे और आप लोग साथ में क्लोज भी रहे। जब उन पे आरोप लगे, वो जो फेस था उनकी लाइफ का, क्या उस समय उनसे बातचीत होती थी, घर आते थे? नदीम श्रवण का जब वो ये सब चीज़ें हुई ना, तो नदीम हैड गॉन टू लंदन, नदीम वाज नॉट देयर। श्रवण जी के बच्चों के भी गाने मैंने किए हैं, मैं उनसे मिलता था। और क्या होता है कि कहीं ना कहीं ना एक बर्डन जैसा तो हो जाता है, और उसके बावजूद भी नदीम के गाने नरेश चाचा ने बहुत किए हैं। नरेश चाचा यूज्ड टू ट्रैवल टू लंदन, मतलब मुझे लगता है महीने में 2-3 बार जाते थे, उनके गाने करके आते थे। तो अब ये सब चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ऑकवर्ड होती हैं, जो उसका डिस्कशन होता ही नहीं कभी, आप वो मोड में जाते ही नहीं हो, है ना। तो एज फार एज वी आर कंसर्न, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं था अभी एक्चुअली क्या है क्या नहीं है क्या है ये, एंड ऑल ऑफ अ सडन नदीम श्रवण वाज आल्सो वेरी बिग ना, उनका भी काम बहुत बड़ा था। आशिकी के बाद तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 7 फिल्म्स कंटिन्यूअसली, ऑल 7 वर, रुके ही नहीं उसके बाद। तो वो टाइम पे ऐसी चीज़ों में डिस्कशन, और ना कभी मैंने श्रवण जी से पूछा, ना कभी बात हुई, कभी कुछ नहीं। इट वाज ऑल कि हाँ ये अच्छा अच्छा ये, और ये बहुत अच्छा अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, इट वाज ऑल अबाउट दैट, बट नेवर डिस्कस्ड ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। और जिस चीज़ का पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं कि भाई क्या है क्या हुआ है, जब तक एक्चुअल सच सामने नहीं आता या पता नहीं है, वी कांट जज पीपल, वी शुड नॉट ऑल्सो। आप जैसे आपने ना इतने खूबसूरत गाने दिए, मतलब चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे कहें या फिर एज म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे कहें, कभी कभी आपको लगता है क्या मोंटी जी कि वो जो ड्यू क्रेडिट आप डिजर्व करते थे वो नहीं मिला? मुझे बिल्कुल लगता है, 100% लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि माई जर्नी इज़ नॉट ओवर, ऑफ कोर्स नॉट ओवर, यस, बिकॉज ऑफ विच कि अगर किसी को समझ में नहीं आए, या कोई समझना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम रॉन्ग। ऑफ कोर्स, या I am going to give it my best shot no matter what.
आपको गाना अभी मौसम की अदला बदली गाना कभी अगर नहीं सुना होगा तो आप कभी सुनना वो गाना। हाँ, ये शायद यूट्यूब पे होगा। हाँ, वो हर रियलिटी शो में वो गाना बजता है, लोग गाते हैं, बट वो गाना रिलीज ही नहीं हुआ। वो गाना अब जो फिल्म के लिए गाना था वो कभी रिलीज ही नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिसका करेक्ट ये नहीं होता है, अप्रोच नहीं होता है, चीज़ें जगह पे आती नहीं, चीज़ें बाहर नहीं आती। दैट डजेंट मीन आई गिव अप। यस, बिकॉज माई मोटिव वॉज नेवर, मतलब अगर मुझे फेमस ही होना है तो मैं अब प्रीतम फॉर एग्जाम्पल, अब प्रीतम ने ये गाना 10 गाने उठा लिए, गाने आगे बढ़ हिट हो गए, अरे प्रीतम चोरी करता है। नहीं, प्रीतम चोरी नहीं करता है, अभी प्रीतम गाने का राइट खरीद के गाना करता है। तो दैट वाज नॉट माई, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे तो आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज्ड एज समवन हुज डन मैसिव वर्क, हुज क्रिएटेड हिस्ट्री। अपने आप में मेरा साउंड, मोंटी शर्मा का साउंड जब भी आएगा, जैसे भी आएगा, तो वो अलग होगा, वो डिफरेंट होगा। तो देर इज़ अच्छा बहुत सारी, देर आर सब स्टोरीज, देर आर सब प्लॉट्स गोइंग ऑन जो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, जो हम बता भी नहीं सकते। बट ऑल सेड एंड डन, नथिंग मैटर्स, बिकॉज फाइनली what I have, what I am going to do, I will find a way, because finally it's by his grace. तो डेफिनेटली मुझे हज़ारों लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं क्या आपका ये होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए। ठीक है, डजेंट मैटर, व्हाट आई हैव, आई एम देयर। पास्ट 35 years आई एम वर्किंग। आज भी मैं गदर 2 कर रहा हूँ, आज भी मैंने वनवास किया, आज भी मैं कन्फेशन कर रहा हूँ, और 10 चीज़ें और करूँगा, और 10 चीज़ें और कर रहा हूँ जो मुझे करना है। तो दैट ड्यू क्रेडिट एब्सोल्युटली आई फील, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज आई स्टिल हैव टाइम। एंड मुझे पता है कि देर इज़ अ टुमारो which will be very very different and very very big, and it will be something that people have not expected. Yeah. People never knew Monty Sharma when Hamdil happened. But when it happened, it happened. When Devdas happened, it happened. When Black happened, it happened. So इसी तरीके से अभी भी recently there was a film called केसरी वीर। सलमान खान, नहीं, केसरी वीर, this is आदित्य पंचोली। अच्छा, oh yes, आदित्य पंचोली, yes. I interviewed him for this film only, and I forgot, yeah. तो उसके गाने आप सुनिए, उसका साउंड, बट वो करेक्ट वे से वो ना पिक्चर प्रेजेंट हुई, ना गाने प्रेजेंट हुए, कुछ नहीं हुआ। सो इट वॉज डेड। फाइन, हमने हमारा काम कर दिया, एक चीज़ और साइड पे गई। नेक्स्ट, अब कन्फेशन, अब मैं कन्फेशन करूँ, आई डू इट मैड। नाना पाटेकर, हाँ, और नाना, मैं बोल रहा हूँ, नाना सर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब as if you talk about his acting as an actor, if you talk about him as a human being, he's soul apart, he's a different soul, और कोई छल कपट नहीं है उनके अंदर, वो है ऐसा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। if he likes you, if he loves you, because he feels, उनका he understands the vibe, तो उनको मालूम है आदमी जेन्युइन है ना, anything for you। तो ये है, मेरी एक फिल्म है जो मैं, जैसे क्रॉसओवर फिल्म स्वेट पैंट्स, सो वो स्वेट पैंट्स उसके ऊपर काम चालू है। दैन देयर आर अदर थिंग्स दैट आई एम डूइंग, और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैं अभी उसके पीछे लगाऊं, वो कैसे होगा, क्या होगा, बट आई अश्योर यू दैट वंस दैट फिल्म इज डन, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, once that film is done, it will be nothing less than Titanic. जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट। बिल्कुल, the whole sound, the whole story, and the whole impact, it is something, it is very huge, और वो ऐसे ही नहीं होगा। there's a lot of effort to it, there's a lot of things happening, तो but dreams are dreams, and dreams come true. Yes. And when they come true,
इट्स मैजिक। यस, इट्स डेफिनेटली मैजिक। और पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, बहुत सारा मैजिक होना बाकी है। ये बातचीत का सिलसिला तो और पता नहीं कितने घंटों तक ऐसे ही चल सकता है, लेकिन समय की सीमा है। और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मोंटी जी ये बातचीत करके। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत सारे ऐसे किस्से पता चले होंगे उस दौर के, जिस दौर के बारे में हमने सिर्फ सुना है, कहानियां जानी है। आज हमें एक ऐसे व्यक्ति से वो किस्से पता चले जिन्होंने वो सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड आई लव वॉचिंग ललन टॉप एंड मतलब इट्स अभी मैं नाना सर का भी देखा था इंटरव्यू and it was fun and I was very very happy and excited to be here because हमारी भी एक वॉइस है, हमारी वॉइस ऐसी है जो पर्दे के पीछे होती है, जो लोगों को पता नहीं क्या होता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड इट्स आप सोचिए कि भाई आपको सुबह उठना है, काम करना है, और कब आपको शायद रिकग्निशन मिले नहीं मिले, कोई पूछे नहीं पूछे, बट वी वांट टू कीप डूइंग व्हाट वी हैव टू डू एंड सो आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी ऑन ललन टॉप एंड माय बेस्ट विशेस एंड लव फॉर ऑल ऑफ y'all. Rise in life, don't look back no matter how many times you fall. My best wishes to all of y'all. थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सब लोग भी खुश रहिए, खूब सारे गाने सुनते रहिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, और अपने फेवरेट गाने ना कमेंट सेक्शन में बताते भी चलिएगा, इससे मेरी प्लेलिस्ट भी एनरिच होती जाती है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।